वक्फ कानून आने के बाद से देश भर में उन सभी मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई शुरू की गई है जिनका निर्माण अवैध रूप से किया गया है। इसी क्रम में अब गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान की चपेट में 3 मस्जिद और 14 मदरसे आ गए हैं। तीनों मस्जिद और 14 मदरसे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण में चिन्हित किए गए हैं। कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। 17 की तादाद में चिन्हित इन मस्जिद और मदरसों में नौगढ़ तहसील की 1 मस्जिद और 8 मदरसे, जबकि शोहरतगढ़ तहसील के 2 मस्जिद और 6 मदरसे शामिल हैं। अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए इन मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। कुछ दिनों बाद कानूनी तौर पर सुनवाई होने के बाद इन मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अवैध निर्माण की श्रेणी में चयनित इन मदरसे और मस्जिदों के जिम्मेदारों का कहना है कि उनकी कई पुश्तों से इस जगह पर मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं। बचपन से ही वह इन मस्जिद और मदरसों में नमाज पढ़ने और तालीम लेने आते रहे हैं। अभी तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं। मामले में ग्रामीण मोहम्मद इमरान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, ये नोटिस हमको कल मिली है और अभी तक हम लोग जब से पैदा हुए हैं तभी से इसमें नमाज पढ़ते चले आए हैं। हमें ये खबर नहीं थी कि ये बंजर की ज़मीन है, क्योंकि इसके आसपास जितनी ज़मीन है हमारे नंबर की ज़मीन है, तो हम समझ रहे थे कि ये भी नंबर ही की ज़मीन होगी। तो इसमें मस्जिद बनाई गई है, अब पता भी नहीं कि कब बनी हुई है। शुरू से लेकर के हमारे बाप दादा वगैरह सब नमाज़ पढ़ते चले आए और अभी कल नोटिस आया, उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि ये बंजर ज़मीन है। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर वो चाहें तो इसके बदले में वो हमसे ज़मीन ले लें, कोई दूसरी ज़मीन ले लें और इसको छोड़ दें। ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से। अब जबकि जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर इस बारे में सूचित किया है, तो वह संबंधित अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात रखेंगे और उनसे अपील करेंगे कि अगर अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में ये मस्जिद मदरसे आते हैं तो इसकी जगह उनसे उनकी दूसरी निजी जमीन लेकर इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई न की जाए। अमीन आबिद अली ने मामले में क्या कहा? तो ये वहाँ सब ईदगाह बनाई गया है, 40-45 साल है कि हमारे जानी नहीं पाई था। वही ज़मीन में हमारे बनाए का झोपड़ी, पहले नंबर में झोपड़ी बनाया गया है, उसके बाद में वही में धीरे धीरे ईदगाह बनाया गया है। अब वैसे बच्चे छोटा 3 साल 4 साल के लड़के बच्चे पढ़ते हैं। वही में ईदगाह में 3 गाँव के लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। ईदगाह में लोग नहीं जाए तो हमन के पैदाइशी नहीं रहा। ये जब चकबंदी भा है तो हमारे लोग नहीं जान पाए। हमारे हम कह लिए हैं 3 गाँव के ईदगाह हुआ, वही में लड़कियों का 2 कमरा 3 बना लिया गया, ये हुए। हमन के जानकारी कुछ नहीं है। सरकार के जानकारी है कि अब सरकार का भाई हमन के सुविधा दे दे, गिराव परावे ना। 3 गाँव का महाजन है ईदगाह हुए। अब आगे प्रशासन इस मामले में सुनवाई के बाद क्या कार्रवाई करता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे कुल 17 मस्जिद और मदरसे पर योगी सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे सरहद के 15 किलोमीटर अंदर अवैध अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों पर गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर ज़िले में जिला प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण करने वाले करीब 500 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 3 मस्जिद और 14 मदरसे भी शामिल हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर के गौरी गांव में है। अब मेरे पीछे जो मदरसा देख रहे हैं, ये मदरसा जो है वो नवीन प्रति की जगह पे ये पूरा मदरसा बनाया गया है। अब मदरसे के जो संचालक हैं उनको प्रशासन की तरफ से धारा 67 की एक नोटिस देकर ये बताया गया है कि जो आपका मदरसा है ये नवीन प्रति की जगह पे बनाया गया है और अवैध अतिक्रमण किया गया है। मदरसे के लोगों की माने तो जो मदरसा संचालक हैं उनका कहना है कि ये मदरसा 50 सालों से संचालित हो रहा है और हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि ये जो मदरसा है ये नवीन
प्रति पर बना है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से 28 अप्रैल को इनको नोटिस देकर इस मदरसे को बिल्डोज़र से ध्वस्त करने की कार्रवाई की बात कही जा रही है। प्रशासन की तरफ से नोटिस मिलने के बाद मदरसा संचालक में हड़कंप देखने को मिल रहा है। सद्दाम खान, न्यूज़ इंडिया, सिद्धार्थनगर। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।